हेलो फ्रेंड्स, ग्रामर कोर्स का यह हमारा 10वां वीडियो है। और जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग का ग्रामर सीरीज स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम लोग लेटर पढ़े थे, सेंटेंस पढ़े थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी वीडियो हम बनाए थे, जिसमें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव तो पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भॉव। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि भॉव क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बाबू, अगर आपको अंग्रेजी सीखना है, बोलना सीखना हो या लिखना सीखना हो या आपको कहीं जाना हो, तो सबसे पहले अंग्रेजी में सबसे अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए तो वह हमारा वर्ब है। ठीक है, और वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। और याद रखेंगे कि इसको वर्ब नहीं बोलेंगे, वर्ब वर्ब नहीं बोलेंगे, इसको कहेंगे वर्ब। क्यों? क्योंकि इसका नियम होता है कि यदि आर से पहले वोवेल दिखाई दे, आर से पहले वोवेल दिखाई देता है तो आर को हम लोग साइलेंट कर देते हैं। इसलिए आर के पहले देखिए यहाँ पे ई दिखाई दे रहा है और ई हमारा वोवेल है, इसलिए हम लोग आर को साइलेंट कर देंगे और इसको पढ़ेंगे भव। ठीक है, और भव को हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्रिया। क्या बोलते हैं बाबू? क्रिया। ठीक है, तो एक छोटा सा डिफिनेशन याद रखिएगा और आप मेरे साथ बोलिए, जो किया वही क्रिया। क्या बोले बाबू? जो किया वही क्रिया। यानी कोई भी आपसे पूछे कि बताइए भॉव किसे कहते हैं, तो आप उसको छोटा सा एग्जाम्पल डिफिनेशन बताइएगा कि जो किया वही क्रिया। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक और डिफिनेशन बताना हो तो आप बताएंगे कि वह शब्द जो किसी कार्य को होने को दर्शाता है उसे हम लोग भॉव कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका इंग्लिश में भी यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया है, द वर्ड विच denotes an action is called a verb। ठीक है, वह शब्द जो किसी कार्य को होने को दर्शाता है क्या कहलाता है? verb कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल है, मिस्टर कुमार टीचर हिंदी। क्या करते हैं भाई? तो हिंदी पढ़ाते हैं, यानी यही हमारा क्या है? verb है। दे रीड अ बुक, वे लोग एक किताब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो किताब। किताब को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो यही क्रिया है, यानी यही काम किया जा रहा है, तो यही हमारा वर्ब है। राइट। वी लाइक चॉकलेट, हम लोग चॉकलेट पसंद करते हैं, तो इसमें हमारा क्या है? वर्ब। ठीक है, तो इस वाक्य में कौन कौन वर्ब है? तो हमारा एक टीचर है, एक रीड है और एक हमारा लाइक है। ये सभी कार्य को होने को दर्शा रहा है, इसलिए इसको हम लोग वर्ब करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हम अभी बताएं कि आपको याद रखना है सिंपल सा डिफिनेशन, ज्यादा लंबा चौड़ा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल बोलेंगे, जो किया वही क्रिया। जो किया वही क्रिया, अर्थात आज आप क्या क्या किए हैं? ब्रश किए हैं, नहाए हैं, खाए हैं, पढ़े हैं, पूजा किए हैं, कोचिंग गए हैं, कोचिंग से आए हैं, क्रिकेट खेले हैं, मोबाइल चला है। अर्थात ब्रश करना, खाना, नहाना, पढ़ना, पूजा करना, जाना, आना, खेलना, इसी को तो क्रिया कहते हैं, इसी को भोग कहेंगे। एग्जाम्पल में जैसे मोहन खेला था, क्या किया था? तो खेला था, तो यही हमारा भोग है। ठीक है, अब अगर आपको पहचानना हो कि भौव का पहचान क्या है, तो देखिए बाबू, जब कोरोना आया था, क्या था? कोरोना आया था, तो कोरोना का क्या लक्षण था? खांसी होना, बुखार होना, बॉडी में दर्द होना, यह सब सिम्टम था, लक्षण था, पहचान था किसका? कोरोना का। उसी तरह क्रिया का पहचान होता है कि उसके अंत में ना लगा रहता है। क्रिया के अंत में ना लगा रहता है, यानी जिस शब्द के अंत में ना लगा रहेगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। ठीक है, जैसे पढ़ना, खेलना, जाना, रोना, ये सभी क्या है? हमारा क्रिया है। इतना क्लियर है? चलिए अगले स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और आपको याद रखना है कि भव जो है आगे चलकर दो भाग में बढ़ जाते हैं। भव आगे चलकर दो भाग में बढ़ जाते हैं। एक हमारा होता है हेल्पिंग भव, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। हिंदी में क्या बोलते हैं आप? सहायक क्रिया।
सहायक क्रिया। ठीक है, और याद रखेंगे कि अंग्रेजी में सहायक क्रिया जो है वो हमारा 24 है, 24 है। अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितना है? तो 24 है। और एक है हमारा मेन वर्ब। और याद रखेंगे कि मेन वर्ब का पहचान होता है जिसके अंत में ना लगा हो। ठीक है, जिसके अंत में ना लगा हो। जैसे मान लीजिए हम लिख दें आई गो देयर, आई गो देयर। अब बोला जाए कि बताइए यह क्या है, तो गो मतलब जाना, ना आया, अर्थात यह हमारा क्या है? मेन वर्ब है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मेन वर्ब। क्लियर है? अब आपको सहायक क्रिया आपको याद रखना होगा। और अंग्रेजी में कितने हेल्पिंग वर्ब है? तो 24 है। कौन कौन? तो आप जानते भी होंगे, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, कैन, कुड, ये सभी आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश। क्या क्या है? इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, और इसको आप लोग पढ़ेंगे डज। क्या पढ़ेंगे? डज पढ़ेंगे। उसके बाद डिड है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, डेयर, नीड, मस्ट, यूज और वुड। ठीक है, ये सभी को हम लोग क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। एग्जाम्पल में मान लीजिए हम कोई सेंटेंस लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं शी डज नॉट स्पीक हिंदी। क्या लिखे? शी डज नॉट स्पीक हिंदी। ठीक है, अब हम बोले कि बताइए यह डज क्या है। हम बोले आपसे कि बताइए डज क्या है, तो आप देखिए इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज। तो डज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो इसको कह देंगे हेल्पिंग। क्लियर है बाबू? और बारी आया स्पीक का, तो हम पूछेंगे कि स्पीक क्या है। तो स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना। इसके अंत में ना आ गया तो यह हमारा क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, तो आपको यह इतना क्लियर समझ में आ गया कि वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपको वर्ड दिया गया है और इसमें आपको वर्ब पहचानना। लिखा है टिक द वर्ब, लिखा है टिक द वर्ब एक्शन वर्ड फ्रॉम ईच सेट। यानी जितना भी जो सेट है इसमें आपको वर्ब पहचान लेना है। तो देखिए यहाँ पे फूड है, रन है, जैम है, डॉग है और मॉग है। तो रन का मतलब क्या होता है? दौड़ना। ना आ गया तो यही हमारा क्या है? मेन वर्ब है। स्विम का मतलब क्या होता है? तैरना। तो यह हमारा वर्ब है। वही लिखिए फैट, तो फैट मतलब मोटा, मोटा ना नहीं है, यानी इसको वर्ब नहीं कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप बताइए तो क्लाइम, क्लाइम मतलब चढ़ना, तो यह हमारा वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्राई मतलब चिल्लाना, तो यहाँ पे हमारा यह मेन वर्ब हो गया। ठीक है, यहाँ पे चॉप, क्या है? चॉप, तो यहाँ पे हमारा मेन वर्ब क्या हो गया? चॉप हो गया। यहाँ पे हियर मतलब सुनना। ठीक है, और अब आप हमको कमेंट करके बताइए कि इसमें मेन वर्ब कौन है? डियर है कि फॉल है कि हाई है कि बैट है या डार्क है? क्लियर है? चलिए, तो हमारा वर्ब क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे एडवर्ब के बारे में। किसके बारे में? एडवर्ब के बारे में। ठीक है, तो आइए बाबू हम लोग जानते हैं कि एडवर्ब किसे कहता है। देखिए इसका सबसे पहले हिंदी है क्रिया विशेषण। हिंदी क्या है? क्रिया विशेषण। और देखिए ये तो समझ गए, क्रिया विशेषण यानी क्रिया का जो विशेषता बताएगा उसे हम लोग एडवर्ब कहेंगे। तो क्रिया तो आपने अभी पढ़ा कि जिसके अंत में ना हो, खेलना, कूदना, हंसना, रोना। अब हम बोले
कि सीता चलती है। एग्जाम्पल हिंदी में समझिए, जैसे हम बोले सीता चलती है, तो बताइए क्या करती है? चलती है, तो यह हमारा वर्ब। ठीक है। यहाँ पे हम बोले कि मोहन बोलता है, मोहन बोलता है, तो आप बताइए कि बोलता क्या है? वर्ब है। आपने तो अभी पढ़ा कि जो किया वही क्रिया। ठीक है। अब हम बोले कि सीता धीरे धीरे चलती है, सीता धीरे धीरे चलती है, सीता धीरे धीरे चलती है, तो बताइए चलती है कैसे? तो धीरे धीरे, यानी चलना क्या विशेषता बताया, तो यही हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। सॉरी, ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एडवर्ब है। यहाँ पे हम बोले कि मोहन बोलता है, अब हम लिख रहे हैं मोहन जोर से बोलता है, तो बोलता है कैसे? जोर से, यानी यह विशेषता बताया, यानी यही हमारा क्या है? एडवर्ब है। यानी जो काम करने का नाम विशेषता बताया, तौर तरीका बताया, उसे हम लोग एडवर्ब कहेंगे। ठीक है। जैसे हम बोले कि वो पढ़ाता है, वो पढ़ाता है, तो आप बताइए इसमें वर्ब क्या है? पढ़ाना। ठीक है। अब बोले कि मोहन कैसे पढ़ाता है, तो आप कहिएगा सर मोहन अच्छा पढ़ाता है, तो पढ़ाना का विशेषता बताया अच्छा, तो अच्छा ही हमारा क्या है? एडवर्ब है। ठीक है। तो सिंपल सा डिफिनेशन याद रखेंगे, the word which qualifies a verb या adjective is called an adverb। वह सब जो verb या adjective का विशेषता बताता है उसे हम adverb कहते हैं। वह सब जो verb तथा adjective का विशेषता बतलाता है उसे adverb कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में रानी वॉक स्लोली, यानी रानी चलती है कैसे? तो धीरे धीरे, तो यही हमारा क्या है? एडवर्ब है। ठीक है। सीमा सिंग्स ब्यूटीफुल, सिंग्स मतलब गाना, यानी गाती है। कैसे गाती है? तो खूबसूरत गाती है, सुंदर गाती है, तो यही हमारा क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, तो यह हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। कितनी सुंदर है? तो बहुत सुंदर है, तो यह हमारा क्या है? एडवर्ब है। ठीक है। तो अगर डिफिनेशन बनाएंगे तो डिफिनेशन हो जाएगा कि वह शब्द वर्ब का या एडजेक्टिव का विशेषता बतलाता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। अब आपसे पूछें कि इन वाक्यों में कौन कौन ऐसे वर्ड जो है वो एडवर्ब है, तो आप बोलेंगे सर स्लोली है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुली है, और एक यह है, सॉरी एक है आपका वेरी। क्यों? क्योंकि स्लोली वर्ब का विशेषता बताया, ब्यूटीफुली वर्ब का विशेषता बताया, और वेरी जो है एडजेक्टिव का विशेषता बतलाया, इसलिए यह हमारा क्या है? एडवर्ब है। ठीक है। तो आप फेयर जब करेंगे, फेयर तो अपने कॉपी में लिख लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे। चले कि इन वाक्यों में स्लोली, ब्यूटीफुली और वेरी जो है यह किसका? एडवर्ब का उदाहरण है। इतना क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। और अगला हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो भाग है वह हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है। अब वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। देखिए प्रीपोजिशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संबंधवाचक, हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप नवोदय का एग्जाम दीजिए या बीएचयू का एग्जाम दीजिए या किसी भी कंपटीशन में आप बैठते हैं तो उसमें आपको प्रीपोजिशन से 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और यह प्रीपोजिशन का हिंदी ही है संबंधवाचक। हिंदी क्या है? संबंधवाचक, यानी इसका काम है संबंध को जोड़ना।
क्या करना, संबंध को जोड़ना। और ये बड़ी खतरनाक है। यह बोलता है कि हम किसी बात में आने वाले हो और उस बात में मुझे नहीं लाइएगा तो सेंटेंस को बर्बाद कर देंगे। कैसे, देखिए हम लिखे टेबल पर सेब है, टेबल पर सेब है। अब क्या किया, किसको हटा दिया, ठीक है। अब क्या बन गया, टेबल सेब है। यह बिल्कुल ही गलत हो गया। तो किसके चलते, तो पर के चले। तो यही हमारा जो है प्रीपोजिशन है, क्योंकि यही जो है टेबल और सेब के बीच में संबंध बना रहा है, ठीक है। तो जो नाउन प्रोनाउन का संबंध अन्य शब्दों से जो जोड़ता है उसे ही हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें बिल्ली का है बॉक्स में, तो हिंदी में जो में आ रहा है यही हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है। टेबल के ऊपर क्या है, किताब है। तो टेबल और बुक को कौन जोड़ा, ऑन जोड़ रहा है, यानी हिंदी में के ऊपर, यानी यही हमारा क्या है प्रीपोजिशन है। देखिए एबव है, बॉक्स के ऊपर है, तो यह हमारा प्रीपोजिशन है। आप बताइए लड़की कहाँ है, तो टेबल के नीचे, यानी जो के नीचे शब्द आया, के नीचे जो शब्द आया यानी अंडर जो वर्ड है यही हमारा क्या है प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पे देखिए दो बॉक्स के बीच में है, यानी बिटवीन हमारा क्या है प्रीपोजिशन है। बिहाइंड के पीछे, अपोजिट है, इन फ्रंट ऑफ है, यानी ये सभी को हम लोग प्रीपोजिशन कहेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन का काम है संबंध स्थापित करना दूसरे शब्दों से, या तो वह नाउन हो या प्रोनाउन हो, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन याद रखना है कि द वर्ड विच कनेक्ट्स, वह शब्द जो जोड़ता है या बनाता है क्या रिलेशन को बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन विथ अनदर वर्ड्स इज कॉल्ड ए प्रीपोजिशन। वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ता है उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। चलिए यह हिंदी भी लिख दिए हैं, आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे कि वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का संबंध अन्य शब्द से जोड़ता है वह हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कुछ एग्जाम्पल है, आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। देयर इज ए कैट ऑन द टेबल, तो आप देखिए कैट क्या है, तो नाउन है। टेबल क्या है, नाउन है। इन दोनों के बीच कौन आया, तो यही हमारा प्रीपोजिशन। इससे ही आप अपने कॉपी पे नोट करेंगे। आई जो है अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। पेन क्या है, नाउन है। यह दोनों के बीच संबंध स्थापित किया विथ, यानी विथ हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है। राम अपने आप में क्या है, नाउन है। मी अपने आप में प्रोनाउन है। इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित किया टू, यानी इसी को हम लोग प्रीपोजिशन बोलेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया है, यानी इन वाक्यों में जो आपने अभी देखा उसमें ऑन था, विथ और टू जो था वो किसका उदाहरण, प्रीपोजिशन का उदाहरण है, क्योंकि ये सभी नाउन या प्रोनाउन का क्या करता है, संबंध अन्य शब्दों से जोड़ रहा है। ऑन, विथ और टू प्रीपोजिशन इसलिए है क्योंकि अपना संबंध जो है अन्य शब्दों से क्या चीज जोड़ रहा है, इसलिए यह हमारा क्या है प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आपने क्या क्या पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया, एडवर्ब पढ़ लिया और प्रीपोजिशन, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन का उदाहरण दिया गया है। आपको किसी भी वाक्य के बीच में, शुरू में, अंत में यह निम्नलिखित शब्द दिखाई दे देगा, तो आप समझ जाइएगा कि यह क्या है प्रीपोजिशन है। क्या, तो एट है, बाई, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, टिल, ऑफ, नियर, अंडर, अमॉन्ग, सिंस, विथ, टू, आफ्टर, बिफोर, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, तो प्रीपोजिशन का उदाहरण है। मान लीजिए एक हम सेंटेंस लिख दें, जैसे शी इज इन हर रूम, शी इज इन हर रूम। तो देखिए, तो इसमें आप बताइए तो कमेंट करके कि सी प्रीपोजिशन है, इज है कि हर है कि रूम है, ठीक है।
तो आप इस वीडियो के माध्यम से आपने क्या क्या पढ़ लिया? वर्ब पढ़ लिया, एडवर्ब पढ़ लिया, प्रीपोजिशन पढ़ लिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।